तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन एडमिशन पे। तो जो आज की वीडियो है वो रिगार्डिंग है सेमेस्टर नंबर 3 की फिजिक्स के सिलेबस की डिस्कशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बेटा, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, है ना। उसमें आपको सारे अपडेट्स वगैरह जो भी हैं आपको वहीं पे मिला करेंगे, है ना। और उसके अलावा अभी एक सुपर 30 सीरीज शुरू हम करने वाले हैं। वो होगी आपकी सेमेस्टर नंबर 5 के मैथ्स के बच्चों के लिए, तो उनके नोट्स वगैरह भी वहां पे आपको मिला करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल के होम पेज पे जाना है और वहां पे पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे इस तरीके का आपको एक लिंक मिल जाएगी, ठीक है, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे सेमेस्टर नंबर 3 के फिजिक्स सिलेबस की, और इसमें बेसिकली आपको दो पेपर पढ़ने होते हैं, है ना। चाहे मेजर 1 वाला बच्चा हो चाहे मेजर 2 वाला बच्चा हो, उसको दो पेपर पढ़ने होंगे। ठीक है, और माइनर वाले बच्चों के लिए मैं अलग से बात कर लूंगा। ठीक है, वो मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अलग से, है ना। तो चाहे जिस बच्चे के पास मेजर 1 है फिजिक्स एज अ मेजर 2 है, ठीक है, इन दोनों बच्चों को दो पेपर पढ़ने होते हैं। पहला है आपका हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। दूसरा पढ़ना होता है आपको क्वांटम, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। ये दो पेपर आपको पढ़ने होते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। इस क्वांटम मैकेनिक्स नाम के ही पेपर को जाना जाता है, पर्सपेक्टिव ऑफ क्वांटम फिजिक्स नाम से जाना जाता है, वही बात है। ठीक है, तो ये दो पेपर आप लोग को पढ़ने होते हैं, है ना। ये दो पेपर आप लोग को पढ़ने होंगे। तो अगर मैं बात करूं ये पेपर, तो बहुत ही अच्छे पेपर हैं और बहुत ही बढ़िया पेपर है और बहुत ही आसान पेपर कह सकते हो। बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल पेपर है कि कहाँ से क्वेश्चन इसमें बनता है। अगर आप लोग कमेंट कर दोगे, ठीक है, अगर आप लोग ने 10 कमेंट कर दी इस वीडियो के लिए, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा कहाँ से इन दोनों पेपर में से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और किस यूनिट से क्वेश्चन आने के चांसेस प्रबल संभावना है। ठीक है, चलो अब बाकी हम डिस्कस करते हैं सिलेबस, है ना, कि क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अंदर, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नाम का पेपर, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो देखो। ये है ना, पहला आपको चैप्टर कह लो या यूनिट कह लो, वो पढ़ना होता है रियल गैसेस की, जिसमें आपको डेविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। पहला टॉपिक आपको पढ़ना होता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, है ना, द वायरल इक्वेशन, Andrews experiment on CO2 gas, critical constant, Boyle's temperature, van der Waals equation for state of real gases, value of critical constants, law of corresponding states, Joule's experiment, adiabatic expansion of a perfect gas, Joule's Thomson porous plug experiment, Joule Thomson effect for real and van der Waals gases, temperature of inversion, Joule Thomson cooling। तो रियल गैसेस के अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ने होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हम यूनिट 2 पे आए, तो बेटा यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। इसके बारे में पढ़ना होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें आपको आरएमएस स्पीड, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। ठीक है, मीन फ्री पाथ, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, विस्कोसिटी, कंडक्शन एंड डिफ्यूजन फॉर वर्टिकल केस, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलोसिटी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो ये यूनिट 2 के आपके टॉपिक्स हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, है ना। चलो अब मैं आपको यूनिट 3 के टॉपिक्स दिखाता हूँ कि यूनिट 3 में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ से आपकी ये थर्मोडाइनमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, यूनिट 3 में जहाँ आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, तो उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ पढ़ना होता है आप लोग को। वर्क डन पढ़ना होता है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में। कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंशन कोफिशिएंट पढ़ना होता है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना होता है। सेकंड लॉ पढ़ना पड़ता है थर्मोडायनेमिक्स का। एंट्रोपी पढ़ना होता है, कार्नोट साइकिल पढ़ना होता है। उसके अलावा आपको एंट्रोपी चेंज पढ़ना होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ना होता है। एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी पढ़ना होता है। एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम पढ़ना होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होता है। ये आपका होता है पहला पार्ट इसका। इसी यूनिट का सेकंड पार्ट होता है, वो है आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। इसमें कई सारे थर्मोडायनेमिक आपको पोटेंशियल प्रूव करने के लिए देता है। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है कंफर्म, है ना। तो ये यूनिट बहुत लेंदी यूनिट है और यहाँ से करीब करीब मान के चलो 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन मान लो कहीं ना कहीं आपके 20 नंबर में बन सकते हैं और एक 15 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनिट 4 की, कि यूनिट 4 में क्या है, तो ये यूनिट 4 में आपको पढ़ना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका यूनिट 4 का सिलेबस। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ यूनिट 4 का सिलेबस। ये है आपका यूनिट 4 का सिलेबस बेटा, है ना।
जिसमें आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, जिसमें आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, डेंसिटी, प्लैंक्स लॉ से डेरिवेशन पढ़ने होता है, वी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, रेयलेक्स जीन लॉस का, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वी डिस्प्लेसमेंट लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ, इनका डेरिवेशन आपको पढ़ना होता है। माने कि ये 4 लॉ होते हैं आपके, कौन कौन से, रेयलेक्स जीन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वी डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लैंक्स लॉ, है ना। तो प्लैंक्स लॉ से इनका डेरिवेशन आपको पढ़ना होता है। लास्ट का टॉपिक होता है सोलर कांस्टेंट, वो आपको पढ़ना होता है ना। चलो, अब आपको मैं बता देता हूँ पर्सपेक्टिव ऑफ क्वांटम फिजिक्स का सिलेबस, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस, है ना। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बेसिकली आपको पहले यूनिट में आपको पढ़ना होता है, जहां से आपने ये थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट 4 खत्म की होती है, वहीं से यूनिट 1 की शुरुआत होती है क्वांटम फिजिक्स की। यहाँ पे आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होगा इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर आगे देखो आपके रेयलेक्स जीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके शुरू होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, कॉन्टिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एक्सरे जनरेशन एंड यूजेस। उसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। उसके अलावा आपको पढ़ना होता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, है ना, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव पार्टिकल डुअलिटी एक्सपेरिमेंट, ये आपको पढ़ना होता है यूनिट 1 के अंदर, है ना। यहाँ से आपकी यूनिट 2 स्टार्ट होगी। यूनिट 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस के बारे में आपको पढ़ना होता है। उसके अलावा स्क्रोडिंजर की टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन आपको निकालने के लिए दे देता है। जी, यहाँ से करीब करीब 2 क्वेश्चन इस यूनिट से करीब बनते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन इस यूनिट से करीब करीब बनते हैं, है ना। चलो, यहाँ पे बेसिकली आपको हाइजेनबर्ग और उसके एप्लीकेशन, और यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट आपकी जो इक्वेशन होती है स्क्रोडिंजर की, वो आपको पढ़ना होता है, और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और एक लास्ट की थ्योरम होती है अनफ्रेश थ्योरम, ये आपको पढ़ना होता है। यूनिट 3 में जब आप बात करोगे तो यूनिट 3 थोड़ी सी आपके लिए एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स कह लो। यहाँ से आपको पढ़ना पड़ता है कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, स्टेडी स्टेट, स्क्रोडिंजर इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन for particle in an infinitely rigid box, energy and momentum quantization, normalization, quantum dot is an example, one dimension step potential, rectangular barrier, square well potential, ये आपको पढ़ना होता है। तो ये आप इसमें से मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लेना, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट कर दोगे तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, उसको ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि इसमें डेरिवेशन बहुत खतरनाक होते हैं। उतना आपको मतलब अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बाकी अगर मतलब ऐसे ही पढ़ा तो आपने, उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप मेरे को बताते रहे, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ये यूनिट 4 इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन करीब करीब बनते हैं। वो है आपका बोहर एटॉमिक मॉडल, डी ब्रोगली वेव्स, स्टेशनरी ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एक्साइटेशन, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, समरफील्ड इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम, स्पेस क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट, पॉलीज एक्सपेंसिबल प्रिंसिपल, पीरियोडिक टेबल, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट, कपलिंग, है ना, कपलिंग स्कीम पढ़नी होगी, जिसमें एलएस और जेजे कपलिंग पढ़नी पड़ेगी आपको, जीमान इफेक्ट एंड में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस है। अगर आप लोगों ने अगर आप लोग 10 बच्चे ने अगर कमेंट कर दिया बेटा, 10 कमेंट अगर मेरे पास आ गई, है ना, 10 कमेंट, तो 10 कमेंट अगर इसके आ गई, तो मैं इसके लिए एक सुपर 30 सीरीज लेके आऊंगा। जिस तरीके से मैं अभी एक सुपर 30 सीरीज लेके आने वाला हूँ, किन के लिए, जो आपके सेमेस्टर 5 के बच्चे हैं, उनके मैथ्स के लिए। तो इसके लिए भी मैं लेके आऊंगा, क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, और उसको मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। ये हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हुआ, और क्वांटम हुआ, इसमें पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। इसमें मेरी एक्सपर्टीज भी है, और इसमें मेरे अच्छे नंबर भी आए हैं, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पढ़ा हुआ छात्रों में, है ना। अब प्रेजेंट में मैं, मेरा एमएससी कंप्लीट होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप लोगों में से 10 कमेंट आ गए, तो मैं इसका सुपर 30 सीरीज भी लाऊंगा। और अगर आप लोग अगर डिमांड करूँ, तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बता दूं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आप, जैसा आपको ठीक लगे, आप कमेंट कीजिए और अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक यू।